डैम बनाने का मकसद ये होता है कि शेतकरी लोगों को आबपाशी के लिए पानी मिले और कुर्ब जवार में रहने वाले शहरों और देहातों में इस्तेमाल और पीने के लिए पानी मिले। इसके अलावा तीसरा कोई मकसद नहीं है। सरकार अगर इस तरह ठेकेदारों को ठेके पर डैम देती है मछली पालन के लिए और वो लोग इस तरह जो है कानून का उल्लंघन करते हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर सरकार को चाहिए कि सरकार उनका ठेका रद्द करे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम मालेगांव की आवाम को ले करके अपनी बात मनवाने के लिए जुमहूरी जो तरीका होगा वो इख्तियार करेंगे। यानी आप कैसी बात कर रहे हैं, वो कैसी नहीं, वो बोल रहे कि हम फंसा रहे। अभी आप साहब को बोल रहे थे, साहब से ये बात आप ठेका लियो, जिम्मेदार आप। हाँ है ना, जिम्मेदार तो मच्छी का ठेका है, लेकिन 35 किलोमीटर देखो 35 किलोमीटर में अभी एक बात समझो सर, आपने ठेका लिया है ना, तो हमको भी पता है और एक मामूली आदमी से भी पूछेंगे, जो ठेका लेता है वो सोचता है मेरी एक मछली का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बता रहे कि 100 आदमी हमारे से परमिशन मानते, 800 बगैर परमिशन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गलत बोल रहे हैं। राजधानी मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से गिरना डैम पर ये पंपिंग स्टेशन है। अभी 1-2 रोज़ के अंदर ये ख़बर आपने सुनी होगी कि इस डैम में जो है पानी में जहरीला मादा केमिकल मिलाया गया, जिसकी वजह से 3-4 टन मछलियां मर गई और वो मछलियां यहाँ पंपिंग स्टेशन में आकर के नीचे जो है फंस गई थी। उसके फंस जाने की वजह से पंपिंग स्टेशन की जो है कारकर्दगी मुतासिर हुई। तो कारपोरेशन को और कारपोरेशन के ज़रिए मालेगांव की आवाम को इस बात का इल्म हुआ कि गिरना डैम के पानी के अंदर जहरीली दवा, केमिकल या मादा वगैरह मिलाया गया है। अब दुनिया इस बात को जानती है कि डैम क्यों बनाया जाता है। डैम इसलिए बनाया जाता है कि खेती करने वालों को आबपाशी के लिए पानी मिले और कुर्ब जवार में रहने वाले शहरियों को, देहात के रहने वाले लोगों को इस्तेमाल का और पीने का पानी मिले। ये 2 मकसद के लिए डैम बनाया जाता है। ये फ़िशिंग करना और मछली पालन करना ये डैम के बनाने का मकसद नहीं। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से ये बात देखी जा रही है कि डैम के अंदर जो है ठेकेदारी पर मामला होता है। सरकार ठेके पर जो है डैम देती है और फिर मछली पालन का कारोबार ठेकेदार लोग करते। हमारा ये गिरना डैम महाराष्ट्र के अंदर दूसरा सबसे बड़ा डैम है और अगर मिट्टी का डैम कहा जाए तो ये महाराष्ट्र का पहला डैम है, जिससे मालेगांव ही नहीं, कुर्ब जवार का 40 गांव है, नांदगांव है, ऐसे 52 शहरों और देहातों को यहाँ से पानी मिलता है। ऐसे हालात के अंदर जब पानी के अंदर जहरीला केमिकल मिलाया गया तो आज हालात ऐसे हैं कि पूरा शहर बीमारी से मुतासिर हो सकता है। जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी पावर कम होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात के अंदर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि जब मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि मालेगांव के लोग 2 रोज़ 3 रोज़ तक पानी पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि इसमें जहरीला मादा और केमिकल मिलाया गया है, तो ये पूरे शहर के लिए एक तशवीशनाक बात है। सरकार को भी इस मुद्दे पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर जहरीला पानी पी करके बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ऐसे हालात के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एक शहर के एमएलए होने के एतबार से कि यहाँ आकर के हालात का जायज़ा लिया जाए और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और कुर्ब जवार के रहने वाले लोगों की इंसानियत के तौर पर नुमाइंदगी करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जाए। इस सिलसिले के अंदर आज हमने मुआयना किया है। कल इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसके अंडर में जो है डैम वगैरह आते हैं, उनसे हमारी कल मीटिंग होगी और उसके बाद चीफ मिनिस्टर से मिल करके हम अपनी बात रखेंगे कि यहाँ जो ठेकेदारी की जा रही है, और ये घटना आज पहली नहीं है कि जहरीला मादा या केमिकल पानी में मिलाया गया है। वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े वक्त से ये बात आती रहती है। ये पहली मर्तबा एक ऐसा बड़ा मुद्दा बना
और इसलिए बना कि पंपिंग स्टेशन में जो नीचे मशीनें चलती हैं, पानी उठाती हैं, उसकी जालियों में आकर मछलियों की इतनी बड़ी तादाद फंस गई थी कि पंपिंग मुतासिर हो रही थी, इसलिए ये बात चर्चे में आई। वरना हर 15-20 दिन, महीने भर के अंदर ये घटना होती है और मालेगांव और दूसरे वो लोग देहात वगैरह जहाँ ये पानी जाता है वो जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। इसलिए हमारी सरकार से ये डिमांड होगी कि डैम बनाने का मकसद ये होता है कि शेतकरी लोगों को आबपाशी के लिए पानी मिले और कुर्ब जवार में रहने वाले शहरों और देहातों में इस्तेमाल और पीने के लिए पानी मिले। इसके अलावा तीसरा कोई मकसद नहीं है। सरकार अगर इस तरह ठेकेदारों को ठेके पर डैम देती है मछली पालन के लिए और वो लोग इस तरह जो है कानून का उल्लंघन करते हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर सरकार को चाहिए कि सरकार उनका ठेका रद्द करे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम मालेगांव की आवाम को ले करके अपनी बात मनवाने के लिए जमहूरी जो तरीका होगा वो इख्तियार करेंगे। यहाँ की बनिस्बत जो है चंकापुर डैम का पानी हमें मुफ्त में मिलता है, क्या आप ऐसे कोई मुतालबा करने वाले हैं कि? असल में क्या है कि कहते हैं कि सियासत में तारीख़ की आँखों ने ये जुल्म भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। चनकापुर का पानी कुदरती पानी है और कुर्ब जवार का कहीं गंदा पानी उसमें शामिल नहीं होता है। वो पानी, वो डैम मालेगांव वालों के लिए बनाया गया है और मालेगांव के लिए एक बड़ा कोटा पानी का उसमें मुख्तस किया गया था। कुर्ब जवार के जो लोग हैं वो बार बार ये डिमांड करते रहे कि मालेगांव का कोटा कम किया जाए और उनको खेती आबपाशी के लिए पानी दिया जाए, लेकिन चनकापुर डैम मालेगांव वालों के इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए पानी मिले उसके लिए बनाया गया है। मैं 2009 से 14 के टर्म में मैंने सरकार के सामने यही बात रखी थी कि मालेगांव के लिए जो 1600 MCFT पानी का कोटा रखा गया है, आज कुर्ब जवार के जो लोग कहते हैं कि उनका कोटा कम करके हमारा कोटा बढ़ाया जाए। जब यहाँ से पानी जो 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है तो वो तलवाड़ा डैम जो मालेगांव कॉरपोरेशन में बनाया है वहाँ आते आते जो है 250 MCFT पानी ज़ाय हो जाता है। तो हमने ये डिमांड की थी कि मालेगांव की ज़रूरत का जितना पानी है, आपने 1600 MCFT कोटा रखा था, जैसे तलवाड़ा डैम से कॉरपोरेशन ने मालेगांव तक पाइपलाइन डाली है, आप चनकापुर से तलवाड़ा डैम तक जो है पाइपलाइन डाल दें और पाइपलाइन डाल देने के बाद हमारा जो कोटा है उसमें से अगर ये कुछ मांगते हैं तो उनको दे दिया जाए। लेकिन हालात ऐसे थे कि 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है तो हमें जो है 39 MCFT पानी मिलता है तलवाड़ा डैम आने तक। ये बाकी 250 से ज़्यादा MCFT पानी जो है वो शेतकरी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर ये डिमांड पूरी हो गई कि पाइपलाइन अगर चनकापुर से तलवाड़ा डैम तक डाल दी गई तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा। पानी उनको कहाँ से मिलेगा? जो लोग डैम के करीब है पानी चोरी करते वो कर लेंगे, बाकी जो पानी बह करके आता है और लोग उसको खींच करके अपने खेतों को सैराब करते वो सब महरूम हो जाएंगे। तो उसी वक्त तो उन लोगों ने जो है भांगड़ शुरू कर दी थी कि पाइपलाइन ना डाली जाए। तो मैंने कहा हम तो आपको पानी देने का रास्ता बता रहे हैं, हम आपको पानी देने का रास्ता बता रहे हैं, आप जो है हमको जो है मना कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। चनकापुर का पानी कुदरती बहाव के साथ मालेगांव आता है और दुनिया जानती है कि सूरज की रोशनी और हवा अगर पानी को लगता रहे तो पानी जो है शुद्ध होता है, साफ़ होता है और बेहतर पानी हो जाता है, बह करके वो कुदरती तौर पर आता है। ऐसे हालात के अंदर अगर वही पानी का कोटा हमारा बाकी रखा जाए और मालेगांव की बढ़ती आबादी के पेश नज़र उस कोटे में कुछ इजाफा किया जाए तो ये मालेगांव के हक़ में बेहतर होगा। लेकिन हमसे पहले जो MLA रहे उन्होंने गिरना डैम के पानी की जो है डिमांड की और गिरना डैम के पानी की डिमांड की यहाँ से सरकार ने मंजूर कर दिया और फिर जो है चनकापुर का कोटा कम करने किए जाने की बातचीत शुरू हुई। अब गिरना डैम का पानी जो है क्या है, कैसा है, मालेगांव वालों को पता है कि पूरे मालेगांव शहर का गंदा पानी, गटर का पानी मौसम नदी में आता है, मौसम नदी गिरना नदी में मिलती है, गिरना नदी से वो पानी चल के गिरना डैम में आता है। तो हमारा जो गंदा पानी होता है वो इसी डैम में आता है।
और यही पानी फिर हम लोगों को दिया जाता है, फ़िल्टर करके वो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शरई एतबार से उसकी जो हैसियत है वो अपनी जगह, लेकिन मेडिकली लाइन से आप अगर देखोगे कि ये पानी मालेगांव वालों के लिए या जो लोग भी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए घातक है। ये गंदा पानी है। हमने हमारे कारपोरेटर एजाज उमर ने गिरना डैम के इसी पानी को ले करके लैब में भेजा था और उसकी जितनी भी जो है टेस्टिंग होती है उन टेस्टिंग के अंदर जो है तकरीबन 20 टेस्टिंग ऐसी होती है कि अगर वो पॉजिटिव हो तो ये पानी पीने के लायक है, लेकिन 20 के करीब जो है वो पॉजिटिव नहीं आया था। तो गिरना डैम का ये पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन माजी में जो एमएलए रहे उन्होंने ये पानी मालेगांव के लिए मांगा और आज नदी के इस तरफ मशरकी सिमत में हमें गिरना डैम का पानी दिया जाता है और चनकापुर का पानी मगरिबी सिमत में यानी आउटर में रहने वालों को दिया जाता है। ये वो सूरत हाल है जो हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है और ये मांगी हुई मुसीबत है। और कहते हैं कि मांगी हुई मुसीबत का इलाज बहुत मुश्किल होता है। सरकार एक फ़ैसला कर लेती है तो उसको तब्दील करवाना यानी लोहे के चने चबाने के जैसा होता है। इसलिए पहले से ये पानी हमारे लिए घातक था। आज ठेकेदार लोग इसमें जहरीला केमिकल मिला करके हमारे लिए और बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे। आप देखो, हड्डी का कमज़ोर हो जाना, किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, टीबी का मसला, इस तरह के जो बीमारियां हैं ये इन्हीं सारे अवामिल की वजह से वजूद में आती है। इसलिए मालेगांव के लोगों को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए और इस मुसीबत से निजात पाने के लिए हम तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, डिमांड करेंगे। लोगों को भी इस चीज़ को ले करके अपनी बात मनवाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए।